पहला सवाल ये है कि बागेश्वर बाबा ने चुनौती स्वीकार करने की बात कही है, इसमें कितनी गंभीरता है, कितना छलावा है? क्या वो सचमुच में ये परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? मुकेश जी, उनको पहली बार जो आह्वान दिया गया था वो 9 जनवरी 2023 में दिया गया था। तब उनको ये लेटर भी भेजा गया था, आह्वान की प्रतिक्रिया। जो चुनौती की प्रक्रिया है उसका पूरा का पूरा लेटर, उसकी शर्तें सब भेजी गई। अभी भी 4-5 दिन पहले मैंने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सभी प्रतियां बांटी गई है, सबको दी गई। ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती होनी चाहिए। यानी मैंने ऐसे आज तक कई बाबा एक्सपोज किए हैं जो लोगों की सभी जानकारी प्राप्त करते हैं, अलग अलग माध्यमों से प्राप्त करते हैं, आभास निर्माण करते हैं कि उनमें ऐसी शक्तियां हैं कि जिनको अपने आप पता चल गया ये उनकी दिव्य शक्ति है या फिर दिव्य दृष्टि। ऐसे कई बाबाओं को मैंने एक्सपोज किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये जानकारियां प्राप्त करने के अलग अलग सोर्सेज का उपयोग करते हैं। ये सोर्सेज का वो उपयोग न कर पाए, इसलिए इस ढंग की चुनौती डिजाइन की गई। बाबा लोगों के सामने कुछ भी कहे, उसको खुद को पता है कि उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है, उसको खुद को पता है कि उसमें कोई दिव्य दृष्टि की क्षमता नहीं, इसलिए ये चुनौती वो स्वीकार ही नहीं सकता। जिस दिन चुनौती स्वीकारेगा उस दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये क्षमता है नहीं, ये उसको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, चाहे उसके भक्तों को मालूम हो ना हो। क्योंकि इस चुनौती में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चुनौती मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। ये चुनौती उसके जो दावे उसने दिव्य दरबार में 2023 में किए थे उसके आधार पर बनी हुई चुनौती। उसका कहना ऐसा है कि उसके सामने जो लोग आते हैं उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका सरनेम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर उसे अपने आप पता चलता है। यानी उसमें दिव्य शक्ति है या फिर दिव्य दृष्टि है। जिस भी कारण से उसको अपने आप पता चलता है, ये आज तक दुनिया में कभी सिद्ध नहीं हो पाया। कई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं, लेकिन आज तक ना इंट्यूशन सिद्ध हो पाया है, ना इस ढंग की दिव्य शक्ति कभी सिद्ध हो पाई। और इसलिए उनको चुनौती हमने दी कि ऐन वक्त पर पत्रकार संघ के सामने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। उसके पहले आपको साइन करना पड़ेगा। स्टैम्प पेपर पर जो ये सब चुनौतियां है, उसकी शर्तें हैं, उस पर आपको साइन करना पड़ेगा। तब हम मानेंगे कि आपने चुनौती स्वीकार की। अगर 80 लाख रुपए का प्राइस आपको चाहिए तो 8 लाख रुपए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। आप हारने के बाद में वो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। लेकिन मैंने वो छूट दे दी उनको कि आप 8 लाख रुपए जमा ना करें, क्योंकि वो बहाना बना के ना भाग जाए, इसलिए 8 लाख रुपए आप डिपॉजिट ना जमा करें तो भी आपको 80 लाख रुपए का प्राइस हम देंगे। लेकिन ये चुनौती 2 बार कंडक्ट की जाएगी। पहली बार में 2 चीजें कंडक्ट की जाएगी। एक, हम 10 लोग आपके सामने हाजिर करेंगे ऐन वक्त पर। उन लोगों का चेहरा देखकर आपको उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका सरनेम, उनकी उम्र और ये सभी होगा अपने आधार कार्ड के आधार पर। सच क्या झूठ क्या, ये आधार कार्ड। अगर आप दिव्य शक्ति से देख सकते हो तो उनका आधार कार्ड भी दिव्य शक्ति से देख सकते हो। तो आधार कार्ड में जो होगा उसके आधार पर चेक किया जाएगा। साथ में आपको 10 चीजें पास के रूम में रखी जाएगी, वो आपको पहचानना है। ये दोनों चीजें अगर 90% करेक्ट रहेगी या ना रहेगी, अगर आप चाहेंगे तो दोबारा ये चुनौती 5 दिन के बाद में रिपीट की जाएगी। अगर आप 90% प्राप्त करते हो तो भी दोबारा रिपीट की जाएगी। सेम प्रक्रिया होगी, अभी केवल इंसान बदलेंगे, वस्तुएं बदलेगी, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। और तब भी आप 90% करेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि सही में आप में दिव्य शक्ति है, सही में आप में दिव्य दृष्टि है, जिसे कहते हैं क्लेरोवायंस है, कहाँ भी जाकर देखने की क्षमता, ये आप में है। ये हम मानेंगे, आपको 80 लाख रुपए का प्राइज देंगे। और आज तक मैं लोगों को गए 44 सालों से, 44 ईयर से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस दुनिया में किसी में भी दैवी शक्ति नहीं होती है, किसी में भी दिव्य दृष्टि नहीं होती है। तो इतने सालों तक मैं झूठ बोलते आया हूँ, इसमें कोई एक भी अपवाद नहीं हो सकता, ये मेरा हमेशा वाक्य रहा है। तो ये मेरा झूठ होने के कारण मैं ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। आपकी उम्र 24-25 साल की है, मेरी उम्र 74 साल की है।
74 ईयर्स का होने के बावजूद मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा और आपका शिष्यत्व स्वीकारूंगा। ये बात केवल भारत तक या धीरेन्द्र कृष्ण महाराज तक सीमित नहीं है, दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही ये चुनौती अमल में लाई जा सकती है कि किसी भी माध्यम से उन तक जानकारी उन लोगों की ना पहुंचे, उन 10 चीजें जो बाजू के रूम में रखी गई है उनकी जानकारी उन तक ना पहुंचे। इसलिए वहां मोबाइल भी अलाउड नहीं करने वाले हैं, इस ढंग से ये चुनौती कंडक्ट करने वाले हैं। ये हमारी पद्धति होती है, प्रोसेस होती है, ये साइंटिफिक एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वो बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा, उनको कुछ भी नहीं बता सकते, ये सिद्ध हो जाएगा। यानी 50% भी नहीं बता पाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा इसके माध्यम से। क्योंकि अपने आप नाम कहाँ से पता चलेगा, पिताजी का नाम, सरनेम, उम्र, घर से टेलीफोन नंबर, जब तक जानकारी मिलेगी नहीं तब तक तो पता चलेगा नहीं। तो उनकी जो जानकारी प्राप्त करने की यंत्रणा है वो यंत्रणा यहाँ काम नहीं आने देंगे, इस ढंग से ये कंडक्ट की जाएगी, इसलिए वो बता नहीं पाएंगे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.